खबर के साथ आपको बता दें, आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। एक जनसभा से 3 लोकसभा सीटों को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गढ़वाल, टिहरी और पौड़ी सीट पर रहेगी तीखी नजर। बीजेपी और प्रशासन ने पूरी की तैयारी। तो आपको बता दें, 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले फेज में ये चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो उत्तराखंड की भूमि में आ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन वो जनता से मांग रहे हैं। इसी के साथ अपने मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा करके जनता से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल के बाद आज वो ऋषिकेश के IDPL मैदान में चुनावी हुंकार भरेंगे। तो आज ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वहां पर? देखिए सुप्रिया, हम सुबह 8 बजे ही IDPL के मैदान पे पहुंच चुकी थी। आप मेरे पीछे जनसभा के दृश्य में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये मंच देख लीजिए। हालांकि कुछ देर पहले हम इस मंच पर गए थे और हमने जो इस रैली के जो प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार से बातचीत की थी। लेकिन अब जो ये है, इस परिसर में जाने का प्रवेश जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। फिलहाल मैं दूर से ही आपको दिखाऊंगा कि मंच पर इस समय भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रैली के प्रभारी कुलदीप कुमार मौजूद हैं। उसके साथ ही रैली के जो संयोजक हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, वो पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर 3 लोकसभा सीटों को साधने का यहां पे प्रयास किया जाएगा। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हरिद्वार लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, टिहरी से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की माला राजलक्ष्मी शाह और पौड़ी गढ़वाल से जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी, वो मौजूद रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में रहने वाले हैं। थोड़ा पीछे का मैं नज़ारा अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दर्शकों को दिखाएं। अभी जो है प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, जो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है, करीब 11:30 बजे प्रधानमंत्री की जनसभा जो है शुरू हो जाएगी। अभी जो पुलिस प्रशासन है और जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, तैयारियों को अमली जामा पहनाने में लगा हुआ है। पानी, पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। साउंड को चेक किया जा रहा है। जो क्रेन से जो कैमरा है जिससे लाइव लिंक जो है तमाम टेलीविजन्स को, TV चैनल्स को मिलता है, उस क्रेन को की चेकिंग की जा रही है। और जो डॉग स्काउट है वो जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम के तहत चेकिंग कर रहा है। सुरक्षाकर्मी लगातार कोने कोने को छान रहे हैं, चप्पे चप्पे पर उनकी नज़र है। प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, इंटेलिजेंस हैं, LIU की टीम यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस रैली को, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी बतौर स्टार प्रचारक रहेंगे, इसे सफल बनाया जा सके। देखिए मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, आज की रैली को लेकर कितना उत्साहित हैं आप लोग? देखिए, रैली को लेकर के उत्तराखंड के जन जन में उत्साह है। पूरे गढ़वाल मंडल के जो 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार, यहाँ की जो 42 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनसे बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। आप थोड़ी देर में देखेंगे प्रधानमंत्री जी के पहुंचने से 1 घंटे पहले ये पूरा पंडाल तो भरेगा। बाहर भी सड़कों पर लोगों का हुजूम होगा और लोग प्रधानमंत्री जी को सुन करके एक नई ऊर्जा का संचार जो उसके माध्यम से उनमें होगा, तो अपने क्षेत्र में जाकर के 19 अप्रैल को तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी बहुमत से जिताने वाले हैं। 2 तारीख को जो रुद्रपुर में रैली हुई थी, उससे रैली ये दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से रुद्रपुर की पहली रैली थी और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव में लीड ली जाती है, कांग्रेस जो हमारा मुख्य विपक्षी दल यहाँ उत्तराखंड में है, उनके अब जाकर के चुनाव प्रबंधन कमेटी बनी, उनका कोई VIP अब तक नहीं आया। लेकिन हमारे कम से कम 5 से 7 रैलियां यहाँ पर अब तक जो है कि स्टार प्रचारकों की हो गई और उसके अलावा कई रैलियां प्रस्तावित है। तो हम इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी से और पूरी रणनीति के तहत लड़ करके इसमें 5 सीटों को जो है कि भारी बहुमत
से जीतना चाहते हैं, 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतना चाहते हैं, तो उसके लिए निश्चित रूप से ये रैली अपने आप में रुद्रपुर की रैली से 21 साबित होगी। और भी भारतीय जनता पार्टी की सुप्रिया साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आरपी रतूड़ी मौजूद हैं। रतूड़ी जी, आप इस समय लाइव हैं, क्या कुछ कहेंगे देश प्रदेश की जनता को इस रैली को लेकर? निश्चित तौर पर उत्तराखंड की महान देवभूमि की जनता आज उस महान आत्मा को सुनने के लिए, जिसने राम को 500 साल पुराना ऐतिहासिक व्यवस्था में उनका भूमि स्थापन करके, उनकी मूर्ति स्थापन करके सनातन धर्म को एक ताकत दी और एक पहचान दी, तो आज नरेंद्र मोदी जी यहाँ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर हम भारी मतों से जीतने वाले हैं। महिलाओं का साथ है, युवाओं का साथ है और सभी लोगों का साथ है। जगदम्बा रतूड़ी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं हमारे साथ। रतूड़ी जी, क्या कुछ कहेंगे आज की रैली को लेकर? मौसम भी साथ दे रहा है, गर्मी कम है। आज लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है कि आदरणीय मोदी जी यहाँ पर इस सभा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर गांव-गांव से, शहर से बहुत सारे लोग, पूरी जनता जो है यहाँ पर आ रही है और हमें उम्मीद है कि तीनों लोकसभा में लाखों वोटों से हम विजयी होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सुप्रिया, एक और नेता है, इनका भी वर्जन ले लेते हैं। वीरेंद्र सेमवाल जी, क्या कुछ कहेंगे आज की रैली को लेकर? आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। देखिए, इस बार जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और 5 सीटों पे हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। मैं सभी जगह होके आ गया, पिथौरागढ़ सीट पे भी, नैनीताल सीट पे भी, अग्रवाल की 3 सीटों पे। लोग जो हैं बिल्कुल इस बार जो है, आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस के सब लोग हमारे साथ आ गए हैं, तो हमारी एक तरफा जीत होने वाली है। तो सुना जो सुप्रिया, आपने भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं इस रैली को लेकर, और रुद्रपुर की रैली से बड़ी ये रैली प्रधानमंत्री की होने वाली है। जो इंतजामात हमें यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं वो बेहद जो है दिव्य और भव्य दिख रहे हैं। इससे पहले भी हमने प्रधानमंत्री की अनेकों रैलियाँ कवर की हैं, लेकिन इस रैली को लेकर पूरी गई है, पूरे वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है, जगह जगह कुर्सियां लगाई गई हैं, किसी को पीने के पानी की दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित किया गया है। सिक्योरिटी के व्यापक इंतजाम है, मंच बहुत बड़ा पीछे तैयार किया गया है, और इसके साथ ही ये परिसर जो आईडीपीएल मैदान का है वो बेहद बड़ा है। तो कुछ ही घंटों का इंतजार है, और इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो 3 लोकसभा सीटों को भेजने का प्रयास होगा, और प्रयास यही होगा कि 5 लाख के वोटों का अंतर जो है भारतीय जनता पार्टी इन रैलियों के आधार पर तय कर सके, और प्रधानमंत्री का जो संदेश है देश ही नहीं पूरे प्रदेश तक पहुंचे और उत्तराखंड की 5 सीटों तक पहुंचे। और इसके लिए प्रधानमंत्री की ये जनसभा बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि एक जनसभा प्रधानमंत्री की और मिल जाए श्रीनगर में, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और उनको देश मानता है, सभी लोग उनको सुनते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं। सही कहा जी आपने, जिस तरह से कि भव्य कार्यक्रम ये रहने वाला है। इसी के साथ तमाम बीजेपी नेताओं से आपने बातचीत भी की, काफी उत्साह भी उनमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर रोहित जी हम बात करें यहाँ पर मुद्दों की, तो जिस तरह से ये एक जनसभा रहेगी, लेकिन 3 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे, वो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सबसे बड़ा नैरेटिव सेट किया है भ्रष्टाचार को लेकर। रुद्रपुर में जो जनसभा हुई थी, इससे पहले 2014 की हम बात करें तो महंगाई और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने थे। गुजरात मॉडल जो सबसे बड़ा मॉडल था देश के सामने, और उसी को जनता ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री मोदी को बतौर प्रधानमंत्री जनता चाह रही थी, और एक क्लीन स्वीप हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। 2019 की अगर हम बात करें तो पुलवामा हमला हुआ, उरी का स्ट्राइक हुआ, और रक्षा के मसले को लेकर लगातार जो है जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, एक धाकड़ लीडर के तौर पर उनके नाम पर मोहर लगाई। जनता ने कहा नहीं, हमें ऐसा ही धाकड़ प्रधानमंत्री चाहिए जो दुश्मन को उसके घर में घुस कर मारे। इस पर जो है नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया था। इस बार का नैरेटिव जो है भ्रष्टाचार पे है। देश में लगातार जो बड़े बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 तारीख को जो रुद्रपुर में जनसभा हुई थी उसमें साफ कह दिया था कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा,
और भ्रष्टाचारियों पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसके साथ ही हमने हाल फिलहाल में देखा है कि जितनी भी केंद्र पोषित योजनाएं चल रही हैं, चाहे 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने की बात हो, 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर देने की बात हो, उज्ज्वला कलेक्शन की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात हो, ऐसे तमाम विश्वकर्मा योजना की बात हो, ऐसी तमाम योजनाएं जो भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिससे जनता लाभान्वित हो रही है। जो फ्री राशन देश की जनता को 5 साल तक और दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो गरीब और निचले वर्ग के दिल को छूते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों को जनसभा के माध्यम से उठाने वाले हैं। और जनता भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा देश में कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए लाखों की संख्या में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता सुनने आने वाली है। जी रोहित जी, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।